हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे बच्चे? सभी बच्चे बेटा बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बिंदास और सबकी पढ़ाई अच्छे से हो रही है। तो बच्चों, सभी बच्चों का स्वागत है हमारी चैनल क्लास 6 हिंदी मीडियम पे। और बच्चों, आप लोग जल्दी जल्दी मुझे कमेंट में ये बता दो कि कैसी हो रही है आप लोगों की पढ़ाई। हमने बेटा इस चैप्टर के 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा है चौथा लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 4। और आज के लेक्चर में बेटा हम करने वाले हैं एनसीईआरटी डिस्कस, राइट? तो बच्चे, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की है बेटा, जल्दी से सब्सक्राइब करो इस चैनल को, लाइक करो एंड कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। और हाँ, बेल आइकन बेटा प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे नए नए वीडियोस की, राइट? चलिए आगे बढ़ते बच्चों। जैसा कि हमने देखा कि हमारे शरीर में गति, जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है और जिसमें हम अपने शरीर के बारे में हमने जाना है, उसमें हमने काफी सारी चीजें पढ़ी, संधियों के बारे में पढ़ा, हर एक तरह के अस्थियों के बारे में जाना, उनके नाम जाने, उनके कार्य को जाना। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा कि अन्य जंतुओं के शरीर में गति किस प्रकार से होती है, उनके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, संरचना कैसी होती है। ठीक, आई होप कि तीनों लेक्चर आप सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो बेटा अब इस लेक्चर में हमने कितना सीखा है ना, 3 लेक्चर हमने कंप्लीट किए और इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया। तो इसमें हमने कितना सीखा ये तो हमें पता चलेगा जब हम क्वेश्चंस की करेंगे प्रैक्टिस। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए बेटा हम करने वाले हैं आज एनसीईआरटी डिस्कस, ठीक है? तो सभी बच्चे जल्दी से पेन पेपर लेकर के बैठ जाओ एनसीईआरटी डिस्कस करने के लिए और देखेंगे बच्चों कि हम अपने लेक्चर नंबर 4 में एनसीईआरटी में कितने क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल करेक्ट दे पाते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है, मैं तो डिस्कस करूंगी ही बेटा, तो आप सभी बच्चे जल्दी जल्दी अपने कॉपी में लिख लेना, मैं आपको टाइम भी दूंगी। और दूसरी बात, अगर कोई भी कंफ्यूजन है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप पूछ लेना कमेंट में, राइट? समझ में आ गया? चलिए तो क्या स्टार्ट करें? और सब बताओ, सभी बच्चे अच्छे हो ना? बिल्कुल अपने सेहत का ध्यान रख रहे हो ना, है ना? और पढ़ाई बेटा बिल्कुल अच्छे से करनी है, मजे से करनी है और सभी चैप्टर बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारे। ऑल राइट, चलो तो डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। और एनसीईआरटी डिस्कशन में पहला जो हमारा है, क्या कह रहा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओह, ये तो हमारे बच्चों के सबसे फेवरेट क्वेश्चन होते हैं कि ट्रू फॉल्स में और फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ये सारे बच्चों के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये हम कर लेते हैं कि क्या इसमें होगा और आप सभी बच्चे भी मुझे आंसर जरूर कमेंट में बताना, ठीक है? चलिए तो पहला क्वेश्चन है बेटा, अस्थियों की संधियां शरीर को रिक्त स्थान में सहायता करती है। बताओ, हमारे शरीर में जो जॉइंट्स हैं, संधियां हैं, वो हमारे शरीर में क्या प्रदान करती है, किस चीज में सहायता करती है? बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, गति, मूवमेंट में। तो अस्थियों की जो संधियां होती है वो शरीर को गति कराने में सहायता करती है, ठीक है? समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का क्या बनाते हैं? ये बताओ, ये आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी बच्चे बताओ इसका आंसर क्या होगा अगर आप लोगों को पता है तो। अस्थियां एवं उपास्थि, उपास्थि के बारे में बेटा आपको पढ़ाया था, उपास्थि के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? जो हमारी कान की जो ये हड्डी है जो काफी फ्लेक्सिबल और मुलायम होती है, उसे हम उपास्थि या फिर कार्टिलेज कहते हैं इंग्लिश में। तो अस्थियां और उपास्थियां बेटा क्या बनाती है शरीर में? हमारा कंकाल का निर्माण करती है ना? जो हमने ह्यूमन स्केलेटन के बारे में, मानव कंकाल के बारे में और अन्य जंतुओं के कंकाल के बारे में भी हमने देखा, एक ढांचा प्रदान करती है। कोहनी की अस्थियां रिक्त स्थान संधि द्वारा जुड़ी होती है। ये जो बेटा यहाँ पे जो हमारा जॉइंट है, जो हम अपने हाथ को मूव कर सकते हैं, यहाँ पे कौन सी संधि है? वेरी गुड, हिंज संधि है। कौन सी संधि है बेटा? हिंज संधि है, जो कि दरवाजे के कब्जे के तरह कार्य करती है, जो बेटा केवल आगे और पीछे ही गति करवा सकती है, ठीक? चलो नेक्स्ट है, गति करते समय रिक्त स्थान के संकुचन से अस्थियां खींचती है। किसके संकुचन से? कल के लेक्चर में हमने देखा था कि मांसपेशियां बेटा क्या होती है? संकुचित होती है। तो हमारे जो बोन्स होते हैं वो क्या होती है? वो खींचते हैं, है ना? तो किसके संकुचन से बेटा? मांसपेशियों के संकुचन से, मांसपेशियों के संकुचन से, ठीक है? चलो इसे नोट करो फटाफट से, देन बेटा आगे बढ़ते हैं। समझ में आया सभी को? ऑल राइट, आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य या असत्य इंगित करना है, यानी अगर सही है तो आप सभी बच्चे मुझे बताएंगे कमेंट में ट्रू, और अगर असत्य है तो बताएंगे फॉल्स। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होता है। क्या बेटा जितने भी जंतु हैं क्या सभी एक ही जैसे चलते हैं? उनके शरीर में एक ही जैसी गति होती है? बिल्कुल नहीं, बहुत चलते हैं, जैसे हम सभी चलते हैं, बहुत जीव ऐसे हैं जो रेंगते हैं, है ना। तो ये तो भाई बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, यानी यहां पे मैं लिख दूंगी फॉल्स। चलो, उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। जो उपास्थियां है क्या वो अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है? बिल्कुल नहीं मैम, उपास्थि तो कोमल और मुलायम होते हैं। तो ये भी बेटा आपका फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होता। ये बेटा क्या करेक्ट है? अब देखो हमारी ये उंगलियां है, आप उंगलियों को मोड़ो, देखो पार्ट पार्ट में बेटा वो मुड़ रहा है, मुड़ रहा है, और जहां पे मुड़ रहा है वहां पे संधि है मैम, और मैंने आपको दिखाया भी था डायग्राम में। तो बच्चा ये क्या हो जाएगा? ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, अग्रभुजा में दो अस्थियां होती है। अग्रभुजा मतलब क्या हुआ बेटा? अग्रभुजा मतलब जो बेटा ये भुजा देख रहे हो ना, भुजा मतलब हाथ, अग्र मतलब आगे। ठीक है, तो अग्रभुजा में दो अस्थियां होती है, ये बात बिल्कुल सही है, ये बेटा ट्रू है। तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। बाह्य कंकाल मतलब जैसे बेटा हमने देखा था कि हमारे अस्थियों से हमारा स्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड हुआ है, उसके बाद मांसपेशियां उस पे है, तो बच्चों वैसे ही तिलचट्टे में भी बाह्य कंकाल पाया जाता है। तो ये भी आपका क्या हो गया? ट्रू हो गया। करेक्ट, ट्रू एंड फॉल्स भी हो गया। इजी है, इजी पीजी क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट बेटा देखो, ये भी आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया है। इसमें हमें क्या करना है? कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच करना है। क्या सभी बच्चे रेडी हैं मैम के साथ मैच करने के लिए? बिल्कुल। तो आप सभी बच्चे मुझे कमेंट में बताएंगे ताकि मैं देख सकूं कि बच्चे कितने अच्छे से इस चैप्टर को सीख पाए हैं। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है ऊपरी जबड़ा। ये जो बेटा जबड़ा है ना, ये देखो, ये निचला जबड़ा है, ये ऊपरी जबड़ा है। तो ऊपरी जबड़ा के लिए आप किससे मैच करोगे? इसमें से जितनी भी है इससे किससे मैच करोगे? तो बेटा जो ऊपरी जबड़ा है ना वो मैच होगा कि एक अचल संधि है, क्योंकि यह जो ऊपरी जबड़ा है ये हमारे कपाल से जाकर के वहां पे संधि से जुड़ा होता है, जिससे हम लोग फिक्स्ड जॉइंट यानी अचल संधि कहते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट, मछली किससे बेटा आप करोगे? शरीर पे पंख होते हैं, बाह्य कंकाल होता है, हवा में उड़ सकता है, हृदय की सुरक्षा करती है, बहुत धीमी गति से चलता है, इसका शरीर धारा रेखीय होता है। धारा रेखीय से क्या कुछ क्लिक हुआ आपके दिमाग में? हुआ या नहीं हुआ? बताओ जल्दी से। बिल्कुल हुआ मैम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मछलियों की जो शरीर होती है वह धारा रेखीय होती है, जो उसे पानी में तैरने में मदद करवाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, पसलियां। जो बेटा पसलियां होती है, वक्ष की जो अस्थियां हमने देखी थी, पसली पिंजर, वो क्या करती है? वो मैम हमारे हृदय को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक बच्चा, चलो नेक्स्ट, घोंघा बेटा क्या हो जाएगा बताओ? घोंघा में आपने क्या देखा था कि घोंघा जो है वो बहुत धीमी गति से चलता है ना, धीरे धीरे। अगर कोई अवरोधक आ जाए तो वह अपने कवच में छिप जाता है। तो ये बेटा घोंघा के लिए हो जाएगा, वो बहुत धीमी गति से चलता है। ठीक है, यहां तक देख लो, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए बेटा, तिलचट्टा के लिए क्या हो जाएगा? तो तिलचट्टा के लिए बेटा शरीर पे पंख होते हैं, और इसका मैच एक और होगा, बाह्य कंकाल होता है। इसके दो मैच होंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। चलो एक चीज और भी आप देख सकते हो, बाह्य कंकाल होता है, शरीर पे पंख होते हैं, और एक मिनट यहां पे एक चीज आप देखो, यहां पे तिलचट्टे की बेटा अगर हम बात करें और मछलियों के बारे में, है ना, मछलियों के बारे में हमने क्या लिखा कि मछलियों की जो शरीर होती है वो धारा रेखीय होती है। और एक क्या लिख सकते हो भाई? तो एक बेटा ये भी अपन लिख सकते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा अगर ऑप्शन हम लिखना है तो एक हम ये भी लिख सकते हैं कि उसके शरीर पे पंख होती है, जो उसे तैरने में मदद करवाती है। अब बच्चों यहाँ पे तिलचट्टे के लिए, तिलचट्टा बेटा हवा में भी उड़ सकता है, और तिलचट्टे के बाह्य कंकाल भी होते हैं। तो दो मैच इसमें भी आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, एक से ज्यादा अगर ऑप्शन हमें करना है करेक्ट यानी मैच करना है तो आप इससे कर सकते हो। एक बार इसे देख लो, उसके बाद बेटा अपन फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। ठीक है, जल्दी से फटाफट से देख लीजिए, फटाफट से मैच
ठीक है, चलो डन। साइड में मैं 1 2 करके लिख दूं, क्या आप लोगों को इजी होगा? ऐसे मैंने मिलाया है, जैसे कि यहां पे मैं कर देती हूं ABCDE, ठीक है। यहां पे बेटा मैं कर देती हूं 1 2 3 4 5 4 5, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। तो मैं यहाँ पे लिख भी सकती हूँ किससे किसका मैच होगा। तो फर्स्ट का बेटा ऊपरी जबड़ा का किससे होगा, तो ए का मैं कर दूंगी मैच 4 से। ये इजी रहेगा बेटा, यहां से देख लो, ठीक है। मछली का शरीर धारा रेखीय होता है, तो बी का हो जाएगा बेटा 7, और क्या हो जाएगा, बी का 7, और क्या हो जाएगा, शरीर पे पंख होते हैं, फर्स्ट भी हो जाएगा। सी का बताओ क्या हो जाएगा, सी है पसलियां, पसलियां हृदय को सुरक्षा देती है, यानी कि 5, ठीक है। उसके बाद घोंगा, घोंगा बेटा बहुत धीमा चलता है, तो डी का हो जाएगा, एक तो 6 हो जाएगा, और एक कौन सा हो जाएगा बताओ, बहुत धीमा चलता है, और हमने क्या लगाया था घोंगा का, बहुत धीमा चल, हाँ ये तो हो गया। तिलचट्टे के बेटा 2 हो जाएंगे, सेकेंड और थर्ड, यानी कि ई का हो गया सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। चलो इससे आप इजीली कर सकते हो, ऑल राइट, ठीक है बच्चा। तिलचट्टे के 2 हो गए ना, सेकेंड और थर्ड, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अब आपको प्रश्नों के देने हैं उत्तर, वो भी लिख करके, ठीक है। क्वेश्चन सब आपसे पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो हमने कर लिया, अब बारी है हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, और उसके देखते हैं कि बच्चे आंसर करते हैं या नहीं करते हैं। लेट्स सी क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कंदुक खलिका संधि क्या है? कंदुक खलिका संधि बेटा याद आया? कंदुक खलिका संधि के बारे में कुछ याद आया? क्या होता है बेटा, बॉल सॉकेट जो आपकी जॉइंट होती है, जैसे कि यहाँ पे इस तरह से देखा था हमने, सॉकेट होता है और इसमें बोन इस तरह से लगे होते हैं, जो कि कहाँ होता है बेटा, हमारे कंधे में, और ये हमें सभी दिशाओं में गति करवाने के लिए सहायता करता है। तो यह एक ऐसी संधि है, यह एक ऐसी संधि है जो सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। जैसे कि एग्जाम्पल में कंधे की जो संधि है बेटा, जहां से हमारी ये बाह जुड़ी हुई है, हाथ जुड़े हुए हैं, बाजू जुड़े हुए हैं, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट चले, तो क्या यहाँ पे हो गया कंदुक संधि, कंदुक खलिका संधि। तो यह एक ऐसी संधि है जो जुड़े हुए भाग को सभी दिशाओं में घुमाने की अनुमति देता है। गति लिख दो, या फिर यहाँ पे बेटा और भी इजीली आप लिख सकते हो लैंग्वेज, सभी दिशाओं में घुमाने की अनुमति प्रदान करती है, ये भी लिख सकते हो, अनुमति प्रदान करती है, ठीक है बच्चा पार्टी, समझ में आया? तो किसी भी तरीके से आप फॉर्मेट बना सकते हो लिखने का, बस समझ में आना चाहिए कि आपने क्या बताया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? बताओ, कपाल बेटा, ये जो हमने खोपड़ी के बारे में पढ़ा था, उसकी कौन सी अस्थि क्या करती है बेटा, गति करती है? बताओ बताओ बताओ। जो हमारा बेटा कपाल है, उससे निचली जबड़ा और ऊपरी जबड़ा दोनों जुड़ी हुई है। तो ऊपरी जबड़ा जो बेटा, जो हमारे खोपड़ी कपाल से जुड़े हुए हैं, वह अचल संधि है, लेकिन गति में हमारा क्या रहता है, जो निचला जबड़ा होता है। जब आप बोलते हो तो यही तो हमारा गति में रहता है। तो आप क्या लिखोगे आंसर, बताओ जल्दी से, आंसर क्या लिखोगे? कपाल केवल निचला जबड़ा गति में
रहता है। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? हम बेटा अपने हाथ को केवल आगे ही मोड़ पाते हैं, ये पीछे बेटा नहीं मोड़ पाते। क्यों नहीं मोड़ पाते? क्योंकि मैम हमारी कोहनी में कौन सी संधि होती है? बताओ जल्दी से, हमारी कौन सी संधि होती है? हिंज संधि होती है। कौन सी संधि होती है बेटा? हिंज संधि। और हिंज संधि केवल एक दिशा की ओर ही हमें गति प्रदान करवाती है। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो 3 क्वेश्चन थे बेटा, तीनों क्वेश्चन हमने देख लिया। हिंज संधि के वजह से यह केवल और केवल एक ही तरफ गति प्रदान करते हैं। इसे आप स्टेटमेंट में लिख सकते हो। ऑल राइट, समझ में आया? तो बेटा ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और कुछ आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे जिसमें आपको लिखना था। एंड आई होप कि सभी बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी बच्चे आंसर किए होंगे, क्योंकि बेटा बहुत इजी क्वेश्चन था और जिस तरीके से हमने अपनी पढ़ाई करी है उसमें हमने सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया है। ऑल राइट, चलिए बेटा, तो आज की जो क्लास थी वो एनसीईआरटी डिस्कशन पे ही थी, जो कि ओवर हो गया है। तो मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट अध्याय के साथ। तब तक सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय एंड टेक केयर।